ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम राम। तो नीलम बहन, आज है मंगलवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो आरती बहन, देखिए हम गन्ने की पाठशाला लेकर हाजिर हो गए हैं अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए। और देखिए, जो हमारे बहुत से ऐसे किसान बहन भाई हैं जो गन्ने की खेती करना चाहते हैं और करते भी हैं, और बहुत से जो किसान भाई हैं वो गन्ने की पिछेती खेती करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो किसान हैं उन्होंने फसलें लगाई हुई थी गन्ने की, और जो पिछेती खेती करेंगे गन्ने की तो उसमें बहुत सारी ऐसी सावधानियां होती हैं जिनका अगर हमारे किसान बहन भाई ध्यान रखेंगे तो उनकी फसल अच्छी होगी और उनको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लाभ भी होगा। बिल्कुल नीलम बहन, गन्ने की जो पिछेती बिजाई है उसको करने का सही तरीका क्या है और किसान भाइयों के लिए कितनी जरूरी है, तो आज हम जानेंगे हमारे कार्यक्रम में, जिसका विषय है गन्ने की पिछेती बिजाई करते समय सावधानियां। जी बिल्कुल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली, और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई गन्ने की खेती करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी उनके खेती करने में काफी सारी समस्याएं आती हैं जिनका अगर वो ध्यान रखेंगे तो फसलें भी अच्छी होंगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और नीलम बहन, हम अपने भाइयों को बता दें कि वो गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1082, 011-2342-1083। तो जो भी हमें अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो वो 011 जरूर लगाएं। तो ये 2 नंबर है जिस पर कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं गन्ने की पिछेती बिजाई करते समय सावधानियां, और उससे संबंधित और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसका हल ले सकते हैं। और तो चलिए नीलम बहन, देर ही नहीं करते हैं और चलते हैं हम अपने सीधा विशेषज्ञों के पास। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में किसान भाइयों आपका स्वागत है। और जैसा आज का विषय है गन्ने की पिछेती बिजाई करते समय सावधानियां, और डॉक्टर अरविंद कुमार जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। सभी किसान भाइयों को राम राम। तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं जी और गन्ने की खेती करते हैं, ये एक पूरे साल की फसल है जी, और इसकी बहुत ज्यादातर किसान भाई जो बिजाई करते हैं शरदकालीन करते हैं जी, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो बसंतकालीन करते हैं जी। और जब शरदकालीन बिजाई किसान भाई करते हैं, बसंतकालीन करते हैं, लेकिन जो ये समय है
ये तो जायदकालीन है जी। इस समय क्या आवश्यकता है कि किसान भाई इस समय ही बिजाई करें या देर से बिजाई करें, तो इसका क्या उन्हें फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, जो गन्ने की हालांकि पूरे साल भर इसकी लगभग बिजाई का कार्यक्रम चलता रहता है। गन्ने की जो सबसे बढ़िया बुवाई का जो समय है वो हमारा शरदकालीन कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार मिलती है, और वो हमारा समय है 15 सितंबर से शुरू हो जाता है, लगभग अक्टूबर के आखिर तक हमारा समय रहता है। इसमें गन्ने की पैदावार भी अच्छी रहती है और चीनी का जो पड़ता रेट है वो भी उस वैरायटी से उस समय से अच्छा निकलता है। दूसरा हमारा जो समय है वो है हमारा बसंतकालीन, जो हमारा 15 फरवरी से लेकर के शुरू होता है और पूरे मार्च तक, लगभग 15-20 मार्च तक इसको बुआई करते हैं, जो बसंतकालीन है या स्प्रिंग सीजन के रूप से हम लोग जानते हैं। और तीसरा जो समय है वो समर है, यानी गर्मी की बुवाई है, बिजाई करते हैं जो किसान भाई, जो आज हमारा विषय भी है यही हमारा। देखिए, कारण क्या है इसकी बिजाई करने के पीछे किसानों की अपनी खुद की एक मजबूरी भी होती है। कारण क्या है कि किसानों की जो जोतें हैं वो निरंतर कम होती चली जा रही है, सुगड़ती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही हैं, और किसानों के पास में उसी एक निश्चित रकबा है उनके पास में, उसी से उनको सभी फसलें लेनी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारा है विशेष करके, वो गन्ने के रूप में विशेष ज्यादा जाना जाता है। तो किसान के पास में उससे सभी फसलें ली हैं, उसने धान भी लिया है, सरसों भी ली है और गेहूं भी लिया है। ज्यादातर जो हमारे समरकालीन बिजाई करते हैं, पिछेती जो बिजाई करते हैं, वो गेहूं काटने के बाद में ज्यादातर किसान भाई करते हैं। और गेहूं जो हमारा है वो सामान्यतः 15-20 अप्रैल के बाद में जो समय चल रहा है, ज्यादातर किसान भाइयों की, कुछ लोगों की कटाई हो चुकी है, कुछ किसान भाई कटाई और मड़ाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो उन्हीं खेतों में किसान भाई पिछेती गन्ने की बुवाई करते हैं। और इसमें देखिए बहुत सावधानी करने की, बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर गन्ने से अच्छी डॉक्टर साहब बिल्कुल सावधानियों पे बात आपसे और भी करेंगे जी, लेकिन एक हमारे किसान भाई का फोन है, उसको पहले ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं बहराइच से संतोष बोल रहा हूँ, IPL चीनी मिल्स जी। संतोष जी, क्या सवाल है आपका? सर, हमारे पास 16-202 नई वैरायटी एक लॉन्च हुई है लखनऊ से जी। तो उसका हमने पौधा लगाया था फरवरी में जी। STP लगा के फरवरी में उसका लगाया था। तो उसमें मैं देख रहा हूँ ऊपर से सुंडिया टाइप में, बगल में 15-466 लगा है, उसमें तो नहीं है, लेकिन उसमें सुंडिया टाइप में छोटे छोटे महीन कीट टाइप में, जैसे उसकी जो गंदगी होती है निकालते हैं, जो मैल होती है जी, उस टाइप में कीड़े बहुत लग रहे हैं। तो उसका क्या उपचार किया जाए? और ग्रोथ नहीं हो रही उस गन्ने की, और सब गन्नों की ग्रोथ हो रही, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। जी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए संतोष जी, आप बहराइच से बोल रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है आपसे। देखिए, एक चीज उसको गौर से जरा देखें कि आपने ये नहीं बताया उसकी गोब के अंदर कीड़े लगे हुए हैं या पत्तियों पे? गोब के अंदर लगे हुए हैं। देखिए, ये जो हमारा जो समय है गोब के अंदर है, इस समय आप देखेंगे वो कीड़े न होकर के उसमें आप असली जड़ में अगर जाएंगे आप, तो ये अर्ली शूट बोरर या कनशुआ के रूप में इस कीड़े को हम लोग जानते हैं। इसे अर्ली शूट बोरर भी कहते हैं और ये कनशुआ भी कहते हैं कहीं कहीं पे इसको। इसमें बीज की जो गोब होती है गन्ने की, और विशेष करके बाबक फसल में ज्यादातर देखने को मिलता है। बाबक फसल में तो इसमें आप ये जो सड़न होती है उसके बाद में ये छोटी छोटी बहीन सूड़ियां जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इसकी पत्तियों को, बीज की गोब को उखाड़ेंगे और नीचे तक अगर आप उसको चीरते जाएंगे तो आपको एक अंदर मटमैले रंग की एक सूड़ी देखने को मिलेगी। वही सूड़ी है वो इसको खा रही है, और वो खाने की वजह से उसको जो सड़न पैदा हुई है उसमें ये छोटे छोटे कीड़े जो पैदा हो गए हैं, इनसे नुकसान नहीं है, लेकिन जो अंदर जो सूड़ी बैठी हुई है उसकी वजह से नुकसान होता है। तो इसमें आप कोई भी कीटनाशक, कार्बोफ्यूरान है या क्लोरोपेंटेनॉल वगैरह है, इसमें कोई सा भी कीटनाशक अगर आप डलवा देते हैं तो क्यों, गन्ना अभी ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5-2 फीट का, 2 फीट 3 फीट का होगा गन्ना, तो उसमें आराम से ये कंट्रोल आपका कर देगा इसमें। और अगर आप चाहें तो इसमें अगर रिपेलेंट का काम करने के भी हिसाब से करते हैं तो नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या गौ आधारित कोई आपके पास नीमाष्टक है या आपने पंचगव्य का कोई वो बनाया हुआ है तो उसको भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो भी एक अच्छा काम करेगा और आपको इससे फायदा मिल जाएगा। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत ठीक है। फोन करने के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि गन्ने की जो बिजाई समय हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, तो
तो वो सावधानियों के बारे में। हाँ, देखिए सावधानी के लिए मैं उसमें थोड़ा सा एक और इसमें करेंगे कि कभी कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं, गेहूं काटने के बाद में फिर उसमें पलेवा लगाते हैं और पलेवा लगाने के बाद में तब उसके अंदर गन्ने की बुवाई करते हैं। और कुछ किसानों की स्थितियां, जो मेरा अपना अनुभव है अभी तक का जो मैंने देखा है, कि कुछ किसान भाई जब गेहूं की फसल एकदम पकने को तैयार होती है उससे 2 दिन 3 दिन पहले पानी चला देते हैं और उसके बाद गेहूं की फसल की कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद मड़ाई करते हैं और उसी बीच में वो खेत तैयार हो जाता है। जुताई करने के बाद में तो वो बुआई कर देते, तो उसमें लगभग 1 हफ्ते की बचत हो जाती है। लेकिन सहारनपुर मंडल के अगर कुछ किसानों की मैं बात करूं तो वो गन्ने की सूखी ही बुवाई करते हैं, यानी वो पालेवा नहीं देते हैं, गन्ना बो देते हैं सूखे में और बोने के बाद में फिर उसके दूसरे तीसरे दिन के अंदर अंदर उसमें पानी देते हैं। वो भी प्रैक्टिस उनकी अपने किसान भाइयों की अच्छी है, वो भी उसको एक साइंटिफिक रीजन है। अगर वो पानी दे देते उसमें तब सबसे अच्छा फायदा ये देखने को मिलता है गन्ने, क्योंकि किसान जो काटता है, बुवाई जो करता है, जो उसके सेट्स हैं, जो उसके टुकड़े हैं, उनमें मिठास बहुत ज्यादा होती है। और यदि आप गन्ने में जमाव का प्रतिशत बढ़ाना है तो उसमें गन्ने के अंदर पानी की मात्रा को हमको बढ़ानी होगी। और वो किसान भाई ज्यादातर गन्ना जब बोता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि गन्ने की टुकड़े या पक्षी हैं या उसके सेट्स हैं या टुकड़े हैं, उनको किसी हौदी में डाल करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो भीगे। तो उसमें जो सूखी बुवाई करते हैं उसमें ये किसान भाइयों को फायदा मिल जाता है कि वो पानी जब चलाते हैं तो उससे पानी के अंदर वो सेट्स अच्छी तरह से पानी, क्योंकि सूखी जमीन होती है, पानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीती है, उसके साथ साथ में उस टुकड़े को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। और उसकी पानी मात्रा अधिक मिल जाने की वजह से जो उसकी आंख है वो बहुत जल्दी ही एक्टिव होकर जर्मिनेशन की स्टेज में आ जाती है और जमाव जो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर तेवतिया जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो गेहूं काट के बोने की जो प्रक्रिया है किसान भाई अपनाते हैं जी, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लगभग 70% किसान इस समय गेहूं काटने के बाद बोते हैं और केवल 30% ही जो शरदकालीन अक्टूबर की बुआई करते हैं। अब इसमें किसान भाई, जैसे एक तो डॉक्टर अरविंद ने बताया कि कुछ लोग तो गेहूं काटने से पहले ही पानी लगा देते हैं, कुछ लोग जो है सूखा बो के पानी लगा देते हैं। लेकिन मैं एक और पद्धति की तरफ किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर गेहूं जब आपका खड़ा हुआ है जी, अगर आप नर्सरी लगा दें गन्ने की तो आपका 1 से 1.5 महीना बच सकता है, क्योंकि उसमें पहले कुछ नहीं करना होता। उसमें आप एक अच्छी तरह से खेत को तैयार करके खाद वाद डाल के अच्छी सड़ी हुई उसमें उसकी रेज बेड बना दीजिए। 1 मीटर चौड़ी आप बनाइए और लंबाई आप सुविधा अनुसार रख सकते हैं। उस पे 1 आंख के टुकड़े बो के ऊपर की तरफ को करके उस पे मिट्टी और अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद मिला के थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डाल दें और सिंचाई कर दें उसकी हल्की सी, जो है तो वो जो है पहले ही जम आएंगी। वो जब अंकुरित हो जाएंगी तो उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जैसे ही आपका खेत तैयार हो उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और देखिए, कुछ किसान भाई अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और वो सफल भी होता है। कई किसान भाइयों ने ऐसा किया कि खेत तैयार करके और कूड़ निकाल के और उसमें पानी चला दिया पहले ही जी, और वो नर्सरी जो है पानी में धान की तरह से वो रोपाई कर दी और वो तुरंत ऐसे के ऐसे ही जमने लगती है। तो वो देखिए कितना टाइम बच गया किसान भाइयों का। इसमें उन्हें कुछ नहीं करना। एक तो उन्हें इसमें कई फायदे मिलेंगे। एक तो टाइम का फायदा तो मिला ही मिला, उसके अलावा जो आप चाहे सूखे में बो के सिंचाई करें या आप गेहूं में पहले पानी लगा के उसके बाद तैयार करके बोएं, केवल 40 से 50% आंख ही जम पाती हैं। लेकिन जब नर्सरी लगा के आप बोएंगे तो जो अंकुरित नहीं हुई वो आंख आपकी नर्सरी में रह जाएंगी और जो अंकुरित हुई है उनको आप ट्रांसप्लांट करेंगे। 100% आपका प्लांट पॉपुलेशन होगा। खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा। और मैं पर्सनली भी बता रहा हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, अपना गन्ना करता हूँ मैं भी, और ये विधि बहुत ही अच्छी कारगर है और अच्छी पैदावार देती है क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन बहुत अच्छी होती है इससे। जी डॉक्टर साहब, जानकारी इस पे और भी लेंगे। किसान भाई का फोन ले लें जी। हेलो। नमस्कार जी। जी तेवतिया जी, क्या सवाल है आपका? कैसे हैं आप? हमारी परिवार कैसा है? बहुत बढ़िया। आप समय समय पर जो पाठशाला चलवाते हैं
इससे किसानों को बहुत ही लाभ होता है और ये लाभप्रद पाठशाला है। जी बिल्कुल, कार्यक्रम किसानों के लिए ही चलाया जाता है, क्योंकि जो किसान हमारे फोन करते हैं वो तो लाभान्वित होते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं कार्यक्रम सुनते हैं, फोन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इस पाठशाला को सुन के इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो आज क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सवाल ये है कि खेत तैयार है, कूड़ी का खाद 5 साल से लगातार डाल रहे हैं जी, उसमें हमने फर्टिलाइजर नहीं लगाया, उसमें गन्ना बोना चाह रहे हैं और एक एक आंख का पेंडा करके उसमें बोएंगे। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें इसके अतिरिक्त और क्या फर्टिलाइजर लगाएं, जैसे इनकी कंपनी बना रही है, एक तो वो गिरे नहीं बढ़वार पे जी, और जमाव बढ़िया हो और खरपतवार कम हो, ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहते। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि फसल गिरे नहीं, बढ़वार अच्छी हो। तो इसके लिए तो मैं डॉक्टर तिवतिया जी से चाहूंगा कि आपके सवाल का जवाब दें। इंद्रवीर जी राम राम। राम राम साहब। तो आप पहले तो मैं आपको ये बधाई दूंगा और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारी गन्ने की पाठशाला के आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं और हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। उससे आपको तो अपने प्रश्नों का जवाब मिलता ही है और दूसरे किसानों को भी इस बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है और हमें भी आप लोगों से इंटरेक्ट करने में बड़ा आनंद आता है। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, आप ने कहा कि जिससे गन्ना गिरे ना, इसके लिए आपको 2 तरीके अपनाने होंगे। एक तो गहरी बुआई करनी होगी आपको, और गहरी बुआई करने के लिए चीजल प्लो आता है, उससे बुआई करनी चाहिए जिससे जड़ें गहरी जा सके। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो गन्ने की जड़ है, अगर उन्हें नीचे जाने की अनुकूल वातावरण मिले, यानी भुरभुरी जमीन नीचे तक मिले, तो 2 फुट तक इसकी जड़ें चली जाती हैं। अगर नीचे कड़ी जमीन होगी तो जड़ें नहीं जा पाएंगी और वो गिरता है गन्ना। तो पहली बात तो ये है कि गहरी जुताई करें और खाद मिलाएं और नीचे तक मिलाएं गहरी जुताई। खाद तो तैयार है इनके पास। दूसरी बात, खाद जो पोटास आता है, पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास IPL का, उसको डालिए आप। और उससे क्या है कि देखिए NPK होते हैं, के का जो पोटास होता है उसका काम ही ये है कि पौधे को कड़ा बनाना, शक्तिवान बनाना और रोग और कीड़ों का प्रकोप जो है उस पर कम होता है। और फास्फोरस काम करता है जड़ों को बढ़ाने का, जड़ें गहरी जाएंगी फास्फोरस लगाने से। और नाइट्रोजन होता है वृद्धि के लिए, उसकी वृद्धि तेजी से होगी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह सब जरूरत होती है। और सल्फर और जिंक ये भी जरूर लगाइए। बोरोन का भी थोड़ा सा लगाइए, बोरोन की भी हमारे इधर की जमीनों में कमी है। आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ होगा। दूसरी बात रही कि खरपतवार कम हो। भाई ऐसी जो है, अभी तक कोई ऐसी विधि नहीं आई कि खरपतवार कम हो, उसके लिए तो आपको निराई गुड़ाई करनी ही पड़ेगी। और बस एक ये है कि खरपतवार कम होने के लिए विधि आपको बदलनी पड़ेगी। जो मल्चिंग विधि है, मल्चिंग करिए तो उससे खरपतवार आपके कम होंगे और अच्छी पैदावार होगी। डॉक्टर अरविंद कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर तिवतिया जी ने सही सुझाव उनको दिया है। मेरा इसमें एक सुझाव ये और रहेगा कि जो पिछेती विशेष करके, क्योंकि गन्ना ये हमारा अभी तैयार है, पिछेती बुवाई करने के लिए जा रहे हैं, तो नत्रजन के प्रयोग में विशेष रूप से सावधानी जरूर रखें। अभी टोटल जो हमको नत्रजन देना है, जो यूरिया के रूप में वो दे रहे हैं, उसमें से 1/3 मात्रा केवल अभी बुवाई के समय पर दें। ज्यादातर सामान्यतः किसान भाई DAP डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं, वो समझते हैं इसी से उनकी पूरी तत्व की मात्रा हो जाएगी। ऐसा नहीं है इंदर जी, उसमें आपको बुवाई के समय पर भी यूरिया की मात्रा आपको 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक मैक्सिमम प्रति बीघा के हिसाब से यानी आपको देना जरूरी है। और शेष मात्रा जो आपकी 2/3 मात्रा बचेगी वो आपके 90 दिन के अंदर अंदर देनी है। और 90 दिन के बाद में जैसे बारिश शुरू हो जाती है फिर आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यानी आपको जुलाई और अगस्त में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अगस्त के लास्ट में और सितंबर के पहले सप्ताह में तक आपको जो बची हुई यूरिया है वो आपको देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप गन्ना लेट बो रहे हैं
और लेट गन्ने में आप यूरिया की मात्रा कर सकते हैं। सामान्यतः आपका जो हमारा मार्च का या अक्टूबर का गन्ना होता है उसमें सितंबर, जुलाई, अगस्त बरसात के मौसम में यूरिया देने की रिकमेंडेशन नहीं है, संस्तुति नहीं की जाती है। लेकिन पिछेती गन्ने में हम संस्तुति करते हैं। सभी वैज्ञानिकों की ये राय है कि क्योंकि उसकी बढ़वार पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये गन्ना आप सामान्यतः जब इसकी सब चीनी मिल को सप्लाई होगी वो जाकर के मार्च अप्रैल में ही होती है, तो इसलिए इसको बढ़वार का पूरा समय मिला है, इसलिए यूरिया का प्रयोग करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि फेरस सल्फेट का भी, जिंक सल्फेट का और फेरस सल्फेट का भी प्रयोग किसान भाई जरूर करें बुवाई के समय। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो गन्ने की पाठशाला चल रही है और कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कमर्शियल। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डालें, एक्रोना ही डालें। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं गन्ने की खेती और जो रेडियो कृषि पाठशाला है, और ये फोन इन कार्यक्रम है जिसका आज का विषय है गन्ने की पछेती बिजाई करते समय सावधानियां। और आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में, और साथ में हैं डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि गेहूं काट के जो हमारे किसान भाई करते हैं उसमें क्या सावधानी रखें, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो गन्ना काट के और फिर गन्ने की बिजाई करते हैं, तो उस पे आप क्या सलाह दें? देखो, ऐसा है कि एज एक वैज्ञानिक होने के नाते अगर मैं इस बात को कहूं तो मैं इसको रिकमेंडेशन की संस्तुति की स्थिति में नहीं है। अब चूंकि किसान की अपनी मजबूरी है, उसके पास में एक निश्चित एरिया है, 1 बीघा है, 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, और उसमें गन्ना भी बोना है, तो निश्चित उसको अगर गन्ना बोना ही उसमें, तो उसके जमीन की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए कि उसमें उर्वरा शक्ति बराबर हमारी बरकरार रहे, तो उसमें आपको सड़ी हुई गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, या प्रेस मड को सड़ा करके वो उसमें अगर प्रयोग करता है तभी गन्ना काटने के बाद पुनः गन्ना कर सकता है, अन्यथा गन्ने के साथ में पुनः गन्ना काटने की कहीं भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन प्रतिबंध के साथ में कि वो गोबर की सड़ी खाद डालेगा या शुगर मिल की मैली सड़ा करके डालेगा या बर्मी कंपोस्ट डालेगा, तो उसमें वो गन्ने की खेती कर सकता है और लाभकारी भी होगी, उसके लिए भी होगी। जी डॉक्टर तेवतिया जी, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप सावधानियों की बात कर रहे हैं, तो सावधानियों में सबसे पहली सावधानी ये आती है कि जो CO 0238 है जी, उसमें लाल सड़न रोग का प्रकोप हो चुका है। तो किसान भाई अगर किसी खेत में लाल सड़न का प्रकोप उन्हें दिखाई देता, उस खेत में तो बिल्कुल भी गन्ना ना बोए, और बीज जो है अच्छा स्वस्थ बीज लें, वो रेड रोट ऑफ शुगर केन से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस बात की सावधानी रखें, यानी बीमारी रहित होना चाहिए। वैरायटी का चयन अच्छी तरीके से करें, मतलब नई वैरायटी चयन करें। आजकल नई वैरायटी आ रही है, 0238 को रिपीट ना करें, उससे बचें बोने से, क्योंकि इसकी जो पैदावार है लगातार घटती जा रही है। जो इनके विकल्प के रूप में बो सकते हैं वो है CO 0118, CO 15023, COS 13235, COLK 14201, और जो नई वैरायटी आई है, हमारे किसान भाई इतने प्रोग्रेसिव हैं जी, COLK 16202 वो ही है इन्होंने, एक COLK 15201 आई है अभी जो है, एक COS 17231 आई है। ये वैरायटी इतनी बढ़िया है कि इनको बोएं और उसको 0238 को रिप्लेस करें, इस बात पे जरूर ध्यान दें।
तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे खेतों में रेड रोट आ जाए उससे 38 से। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और देखिए गन्ने की फसल में जी 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। कौन कौन से? नंबर 1 खाद का समुचित और संतुलित प्रयोग, नंबर 2 पानी का समय पे उपयोग, पानी लगाते रहें, और तीसरा उनको खरपतवार से बचाते रहें। गन्ना ऐसी फसल है, गन्ने से ज्यादा पैदावार तेजी से और वेजिटेटिव देती है ये, और बहुत ही एश्योर्ड क्रॉप है ये। जी बिल्कुल, खाद का तो जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, लेकिन क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है और इस समय गर्मियों में चाहे कोई किसान इस समय फसल लगाना चाह रहा है या उसकी जो फसल खड़ी हुई है उसमें भी सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या सावधानी बरते जिससे उसको अपनी जो फसल खेत में खड़ी है उससे भी उसको नुकसान न हो, अच्छा फायदा मिल सके? देखिए सिंचाई तो एक है ही गन्ने के अंदर, गन्ना का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, और सिंचाई एक बहुत ही अहम बिंदु भी है, एक मुख्य हमारा एक घटक भी है, उर्वरक है, जैसे कि सिंचाई है, खरपतवार नियंत्रण, कीट प्रबंधन है। तो सामान्यतः सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो भूमि की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप जिस खेती में, जिस जमीन में गन्ना उगा रहे हैं वो जमीन हमारी कैसी है। हमारी दोमट मिट्टी है, बली दोमट है या चिकनी मिट्टी है, उसी के अनुसार किसान भाई हम अपनी गन्ने की फसल में पानी देते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि गन्ने को लगभग 15 से लेकर के 16 सिंचाइयों की एक पूरे सीजन में आवश्यकता रहती है, और वो सिंचाइयां वो हैं लगभग 12 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में अंतराल पे इस गर्मी के सीजन में वो किसान भाई करता है। और इसकी पहचान यही है कि किसान पैर मार करके देखे, अगर उसमें नीचे अगर मिट्टी में नमी है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें पानी दे। और कुछ किसान भाई इसको पानी से बचाव करने के लिए अगर रोकना चाहते हैं, जैसे अगर उसका पेड़ी की फसल है या उसकी बाबक फसल है, तो उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी पलट का खुदाई करा देते हैं, तो उससे भी पानी जो नीचे की कैपिलरी है उनकी जो है उनमें रुक जाएगा और पानी वाष्प बन करके नहीं निकलेगा और पानी आपका उसका संरक्षित हो जाएगा। अगर पेड़ी की फसल है तो पेड़ी में वो उससे हम ये कहेंगे कि अगर संभव है, अगर उसके पास में लेबर अवेलेबल की उपलब्धता है, तो गन्ने की जो पाती है, ट्रेस है, उसको गन्ने की 2 लाइनों के बीच में अगर वो बिछा देता है तो उससे भी उसके पानी को संरक्षित किया जा सकता है। और जहां पे पानी कम है, मैं तो अब ये किसान भाइयों से कहूंगा, क्योंकि किसान भी हमारे बड़ा आधुनिक होते जा रहे हैं, तो उसमें आप स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई, अगर आप बौछारी विधि से अगर पानी देते हैं तो वो बहुत अच्छा कारगर है, कम पानी में और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। कहीं ऊंची नीची जमीन भी है तो उसमें भी ये समस्या नहीं है कि पानी वहां पर नहीं पहुंचा। तो किसान भाई इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके दें, और पानी की आवश्यकता के अनुसार ही जो फसल की मांग है उसके अनुसार ही पानी दें। अत्यधिक पानी देने से फसल की में भी कोई फायदा नहीं होगा, और ये चूंकि प्राकृतिक स्रोत है उसका भी संरक्षण किया जाना आवश्यक है। जी बिल्कुल डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आपने सही कहा, और डॉक्टर तेवतिया जी दोनों हमारे साथ हैं। और जो किसान भाई विशेषज्ञों से गन्ने की बिजाई से संबंधित, गन्ने में कोई समसामयिक कार्यों से संबंधित अगर कोई उनकी समस्या है तो निश्चित तौर पे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ से बात करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83, और जो हमारे किसान भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे उसके लिए दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब दोनों से कार्यक्रम की बातचीत तो जारी रहेगी, और क्योंकि हमारे किसान भाई इस समय जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत से हमारे किसान भाई मनोरंजन भी लेना चाह रहे हैं, तो उनको एक आज हम, क्योंकि आगे हमारे देश में चुनाव का भी दौर है और हमारा जो मतदाता है वो जागरूक भी है, उसको जागरूक करने के लिए एक हम उनको रागनी सुनवाते हैं। भाई चलो सभी मतदान करनिए और है अधिकार हमारा,
करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। भाई चलो सभी मतदान करेंगे, ये अधिकार हमारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरी आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। और जिनकी 18 बरस उम्र हुई जाके मत का दान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का ऐलान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का निर्माण करो। भाई अपना हक पहचानो, ये संविधान में लिख रखा रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। तो किसान भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, विशेष फोन इन कार्यक्रम जो कि प्रायोजित है। इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, और कार्यक्रम का जो आज का विषय है गन्ने की पिछेती बिजाई करते समय सावधानियां, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई फोन करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उसके लिए जो हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 23421082 और 23421083, और जो हमारे किसान भाई मोबाइल से फोन करना चाहते हैं उसके लिए दिल्ली का एसटीडी कोड 011 पहले लगा लें और उसके बाद फोन करें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं गन्ने में, और गन्ने में क्या कि इस समय एक खरपतवार जिसको हम मोथा बोलते हैं, वो किसानों को ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसकी जड़ गहरी होती है और वो निकलती नहीं है, वो ख़त्म भी नहीं होता। लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि उसको गर्मियों में कुछ कम किया जा सकता है, कोई ऐसी तकनीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करने से पहले किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर दमकोट जिला गौतम बुद्ध नगर से। जी नागर जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने की बिजाई करी थी जी, तो उसमें दीमक की शिकायत आ गई है, जैसे अंकुर निकल रहे हैं ना जी। जी। हमारा भूड का वो है, ये थोड़ा भूड का सा है जी। तो इसमें क्या दवाई या क्या चीज ऐसे लगाए हैं? इसलिए यानी खेत थोड़ा हल्का है जी भूड का। जी जी। तो डॉक्टर साहब, दीमक की समस्या के लिए ये किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, दीमक के लिए सबसे बढ़िया दवा है, या तो आप क्लोरोपाइरीफॉस दवा लगाइए, पानी के साथ मिला दीजिए। सबसे बढ़िया है जब आप पानी दें उसमें खेत में, तो उसको जैसे 1 लीटर का डिब्बा है, उसको अपने बरहा में किसी लाठी के सहारे खड़ा करके और बूंद बूंद उसमें टपकता रहे, सबसे बढ़िया विधि है। सारे में मिलकर दीमक को सारे को खत्म कर देगा। अच्छा जी, जहाँ पे हमारा मुहाड़ा होता है जी, जैसे पानी चलता है क्यारी में, खेत के मुहाड़े पे ही गाड़ दो। जी जी। और वहीं से ऐसा करो, ज्यादा तेज ना हो, धीरे धीरे बूंद टपकती रहे, जो जब तक खेत भरे। तो वो 2 लीटर उसको ले लीजिए, 2 लीटर उसमें 1 एकड़ में 5 बीघे में काफी होगा। जी जी, 1 लीटर काफी है जी। हाँ, 2 लीटर ले लीजिए, क्योंकि पानी में मिलके जाएगा। और ये एक विधि ये मैं आपको बता देता हूँ, जब जिस समय टॉप बोरर भी लगता है ना, गन्ने में घुसा नहीं जाता है जी,
उस समय भी ये विधि प्रभावी होती है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो ये दोनों के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। और पानी लगाओगे, देखो ये तो आप जानते हो, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ दीमक लगती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है जी। और वो पानी लगा भी खूब रहे हैं जी, लेकिन जैसे अब गर्मी पड़ रही है ना जी, कुछ थोड़ी सी। हाँ, वो थोड़ी जमीन हल्की है ना आपकी, तो एक बार दवा लग जाएगी ना, फिर नहीं होगी आपकी फसल में। जी 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 जी। हाँ, दूसरा एक और दवा है इमीडा क्लोपरिड, वो भी बहुत अच्छी दवा है। अच्छा जी। इमीडा से नाम से ही बता देंगे। हाँ, इमीडा और क्लोरोपाइरिफॉस। अच्छा जी। इनमें से कोई सी भी लगा दो आप, इमीडा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, मात्रा कितनी रहेगी? मात्रा मैंने बताई, क्लोरोपाइरिफॉस की 2 लीटर मात्रा 1 एकड़ में काफी होगी। 1 एकड़ में बताइए तो। बिल्कुल जी। जनरली तो छिड़काव के लिए 1 लीटर होती है, लेकिन अब ये क्योंकि खेत में पानी लगा रहे हैं तो इसको डबल करनी पड़ेगी उसके साथ में। जी जी जी। मेरा एक और सुझाव था आपको, जैसे आपका ये भूड़ का खेत है, अगर आप अपने खेत में आपका 1 एकड़ का या 1 बीघे का जो भी खेत है आपका, तो अपनी देसी गाय जरूर होगी आपके पास में, होगी ना आपके पड़ोस में होगी। आप देसी गाय के गोबर को अपने खेत में 5, 6, 10 जितना भी संभव हो सकता है, आप थोड़ा सा गड्ढा खोद करके, लगभग 6 इंच का 9 इंच का गड्ढा खोद करके, और उसमें ये देसी गाय का गोबर आप भर दीजिएगा। तो आपकी जो खेत में जो दीमक है वो आपके गन्ने को प्रभावित कम करेगी, और उसकी तरफ गाय के गोबर जो रखा है आपने कच्चा, उस पे आएगी, और उस पे आप इकट्ठा करके क्लोरोपाइरिफॉस डाल करके उसको नष्ट करते रहेंगे। और ये 15-20 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में इसको बदलते रहें, तो उससे भी आप दीमक को किसी हद तक, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने भी देखा जी, गोबर पर कुछ ज्यादा लगती है। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये किसान आप लोगों के लिए ITK का है। और रखिएगा देसी गाय का गोबर, ध्यान ये रहे देसी गाय का ही गोबर हो, और 6 इंच 9 इंच गहरा गड्ढा खोदिए, थावला भरिए, उसमें 2-4 किलो 5 किलो तक गोबर भर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके पूरे खेत की दीमक उसी जगह पे, उन्हीं जगहों पे आ जाएगी, और आपका गन्ना सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। धन्यवाद। फोन करने के लिए नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो मोथा है उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई, देखिए मोथा, ये बिल्कुल मोथा को हम लोग एक नॉक्सियस बीड्स में शामिल करते हैं, जिसको कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो इसको नटखट खरपतवार। हाँ, नॉक्सियस बीड में आता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि आप मतलब ऊपर से काट दीजिएगा, तीसरे चौथे दिन वो आपको पुनः बाहर निकल के आ जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप डीप प्लोइंग करें। जैसे गन्ना आपका खाली खेत होता है, पेड़ीज के बाद में आप गहरी जुताई अगर आप करते हैं, तो इसके जितने भी सेल, जो आपकी नट्स होती हैं, जो राइजोम्स है, वो टोटल ऊपर आ जाएगा और तेज गर्मी में वो सूख करके खत्म हो जाएगा। पहला सुझाव तो मेरा किसान भाइयों को ये रहेगा। और दूसरा सुझाव ये रहेगा, जिस साल 1 साल उसमें आप गन्ना न करें और उसमें हरी खाद के रूप में ढेंचा बोए, तो एक तो आपका खेत का में आपका जीवांश का स्तर में बरकरार हो जाएगा, और ढेंचा की जड़ से एक रसायन निकलता है जो इसके एलिलोपैथी इफेक्ट की वजह से इसकी जो गांठ है, जिसको जो मोथा आप देखेंगे, मोथा ऊपर रहता है और उसकी जड़ ये लगभग 6 इंच 1 फीट गहराई तक नीचे तक मिलती है, उस गांठ को, उसके राइजोम्स को गला देता है ढेंचा का रसायन, और उससे किसी हद तक, मतलब क्या कहेंगे आप, लगभग 75% तक आप मोथा को इससे नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर किसान भाई खेत खाली नहीं छोड़ना चाहता है, तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में अगर ढेंचा बो देता है, तो उससे भी किसी हद तक आप मोथा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी फिर आप उसके बाद में जब ढेंचा आपका लगभग 40-45 दिन का हो जाता है, तो उसको 2,4-D का छिड़काव करके उसको ढेंचा को मार देंगे, लेकिन उसके रसायन की वजह से आप उसमें मोथा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये लंबे समय तक और अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर खड़ी फसल है और मोथा ज्यादा ही परेशान कर रहा है, विशेष करके बावक फसल में जो आपने बोई हुई है, तो उसके लिए 2,4-D का एक इथाइल ईस्टर आता 50% का, लगभग 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्लोरीम्यूरान एक साल्ट आता है, क्लोरीम्यूरान इथाइल, इसका भी मिलाकर के 28 से लेकर के 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसी 2,4-D के सोडियम, जो आपका 2,4-D का इथाइल ईस्टर है 50% का, तो निश्चित रूप से इसमें चौड़ी पत्ती का खरपतवार और विशेष करके आपका मोथा है,
उसको बड़ा प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। और ये हमने प्रदर्शनों में बहुत किसानों को लगवाया भी है और किसानों ने कहा कि हम मोथा क्लोरीम्यूरान से बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूंगा कि गन्ना आपका खड़ा हुआ है, बाबा निकल आया जम करके और मोथा परेशान कर रहा है, या मोथा गन्ना बो दिया है और गन्ना नहीं निकला है और मोथा परेशान कर रहा है, उस दोनों ही अवस्था में 2,4-D का 50% का इथाइल ईस्टर और क्लोरीम्यूरान को अगर छिड़काव करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब एक छोटा सा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे किसान भाई ने फरमाइश की थी कि कुछ मनोरंजन भी करा दिया करें बीच में, तो डॉक्टर साहब अब कराते हैं किसान भाइयों का मनोरंजन। बिल्कुल। और मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। दरबार तेरा दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में, ऊंचा है चांद सितारों में, ऊंचा है चांद सितारों में। बड़े मतलब के लोग संसार में, मुझे नौकर बना ले दरबार में। बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में, मुझे नौकर बना ले दरबार में। मुझे भक्ति की शक्ति देना, मुझे भक्ति की शक्ति देना, मोह माया से मुक्ति देना, मोह माया से मुक्ति देना। तेरे कमी नहीं है दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। जो तेरे दर पे आता है, जो तेरे दर पे आता है, वो मन चाया फल पा
है, वो मन चाया फल पाता है। तेरे कमी नहीं है भंडार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। गौतम भाटी है आज्ञानी, जो तेरी महिमा ना पहचानी, जो तेरी महिमा ना पहचानी। लगा सुरती मैया के दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार में। मुझे नौकर बना ले दरबार में, बड़ी शक्ति है मैया तेरे प्यार। तो अभी हमारे किसान भाई ये एक माता की भेंट सुन रहे थे, और निश्चित तौर पे कार्यक्रम के बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए। और दूसरे इस समय जो नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए माँ को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, निश्चित तौर पे उन्हें गन्ने की खेती जो करते हैं वो विशेष तौर पे इस समय की जो बिजाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सर्दियों में करते हैं, उसके अलावा जो बसंतकालीन करते हैं, और जब इस समय गर्मियों में कर रहे हैं, तो उनको बिजाई का तरीका क्या अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस पे आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन है, वो हम लेते हैं। हेलो, प्रेमपाल बोल रहा हूँ, ककराना धौलाना हापुड़। जी प्रेमपाल जी, क्या सवाल है आपका? साहब, मैंने गन्ने की फसल लगाता हूँ मैं काफी, लेकिन दिक्कत 2, 3, 4 साल से इतनी बड़ी आ चुकी है साहब। मैंने अभी 2 एकड़ गन्ना लगाया जी, ना की बढ़िया पैदावार, उपज बहुत बढ़िया रही थी। लेकिन साहब सबसे बड़ी समस्या है कि जी कोई कीड़ा नहीं देता। मैं साहब बहुत बढ़िया किसानों में हूँ, लेकिन गायों का प्रकोप इतना भारी है साहब। इसके लिए अगर कोई ऐसी केमिकल हो, दवा हो, लेकिन जो छिड़क दूंगा सारा डाले तो जो इसको करने से ये ना हो। देखो, इस तरीके से इसको नहीं, क्योंकि आपकी फसल है, उसको आप अपने स्तर से ही, अपने गांव के जो लोग हैं उनके स्तर से ही उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई भी वैज्ञानिक कोई सुझाव नहीं देंगे कि किसी भी तरीके से आप कोई उसके लिए दवा प्रयोग करें। हाँ, अपनी आप सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी फसल है उसको किसी तरीके से बढ़वार लगा सकते हैं, उसको देख रेख कर सकते हैं। देखिए, फेंसिंग करना ही एकमात्र इसका सुरक्षित उपाय है। ये तो आपने बताई दीमक के बारे में बताई कि आपने गड्ढा खोद के उस पर डाल दे तो दीमक को जो कम हो जाएगा असर, है ना। तो मैं भी ये सुन रहा हूँ, मैं प्रोग्राम में सोच रहा हूँ कि साहब ऐसे ही कहीं कोई ऐसा केमिकल हो जिसको डाल दो सारे दौड़े के। नहीं भाई, इस तरीके का कोई सुझाव नहीं। देखिए, किसान भाई कुछ उपाय करते हैं। एक तो देखो, फेंसिंग तो ठोस उपाय है। दूसरा क्या है कि चारों तरफ रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी पे ना वो एक चमकनी सी वो होती है, पत्तियां लगा देते हैं उस पे, वो बहुत बहुत चमकदार होती हैं, तो उससे डर के थोड़ा सा वो अपना रास्ता बदल सकती हैं वो गाय जो है। तो वो चीज भी आप कर सकते हो। लेकिन देखिए, रखवाल तो करते ही हैं किसान अपनी जो है जी, रात में करते हैं रखवाल, टॉर्च और चीज, यही है उपाय इसका, तो और कोई उपाय ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा प्रेमपाल जी, मैं चूंकि आप धौलाना के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, हापुड़ के अंदर एक बड़ा पॉपुलर है, काफी किसान भाई लगा भी रहे हैं,
झटका मशीन जिसको बोलते हैं, जिसमें लगभग 12 वोल्ट का एक करंट जाता है। और मैं समझता झटके वाली मशीन बोलते हैं। हाँ, झटका मशीन है और हापुड़ में काफी पॉपुलर भी है, काफी किसान लगाए हुए हैं। तो उसमें किसी को नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन उससे आपको एक बार गाय है या कोई भी और जंगली जानवर है तो वो उसके संपर्क में आता है तो खत्म, मतलब झटका खा करके। क्योंकि हापुड़ में सब्जी भी काफी होती है, तो सब्जियों से बचाने के लिए, गन्ना को में इतना ज्यादा नहीं, सब्जियों में काफी नुकसान होता है। तो आप एक बार प्रयास करके इस तरह की मशीन लगाएं। कोई केमिकल फिलहाल इसके लिए कोई वैज्ञानिक संस्तुति नहीं दी जाएगी। ठीक है प्रेमपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो बुआई का तरीका है गन्ने का, उसके बारे में आप किसान देखिए, इस समय जो हम पिछेती बुआई करने की करते हैं, उसमें हमारा मुख्य जो उद्देश्य होता है कि जमाव के प्रतिशत को बढ़ाया जाए और कल्लों की संख्या को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। ये दो चीजें अगर हमारी बरकरार बढ़ जाती हैं तो निश्चित रूप से हम शरदकालीन की तरह से या बसंतकालीन की तरह से गन्ने की पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि गन्ने के जो टुकड़े काटे जाए उनको पानी में भिगो करके तभी उनकी बिजाई की जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस खेत से गन्ने का बीज लिया जा रहा है उस बीज खेत में पहले आप 24 घंटे पहले पानी चला दें और उसके बाद उसकी कटाई करें। और नीचे का 1/3 हिस्सा बिजाई में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपने नीचे का 1/3 हिस्सा गन्ने का बिजाई में इस्तेमाल किया तो आप निश्चित मानिएगा कि आपका गन्ने का नुकसान होगा और उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं होगा, उसकी आंख बिल्कुल जवाब नहीं करेगी। तीसरा मेरा अपना सुझाव ये रहेगा कि गन्ने की बुवाई की जो कर रहे हैं हम, ट्रेंच मेथड से अगर आप कर रहे हैं या तो उसी स्थिति में डबल रो सिस्टम को अपनाएं। यानी एक ट्रेंच के बाद में के साथ साथ में 2 पैरेलल लाइनें गन्ने की बुवाई करें, जो 30 सेंटीमीटर के फासले पर 2 लाइनें बनेंगी। और बहुत अच्छा किसान भाई मैंने देखा है, काफी लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में करते हैं। उससे क्या है कि जो आपके कल्ले हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ में अगर आप ट्रेंच मेथड में ले जाते हैं, 1 मीटर का या 1.25 मीटर का फासला रखते हैं, तो उसमें पौधों की संख्या कम हो जाएगी, कल्ले जवाब कम होगा। तो उस स्थिति में हम जाकर के या तो 75 सेंटीमीटर पर गन्ने के फासले पर बुआई करें या 90 सेंटीमीटर पर करें, तो हमको पैदावार बरकरार अच्छी मिल सकती है। और ब्यात के लिए विशेष रूप से सिंचाई समय पर जरूर करते रहें। यूरिया बुआई के समय पर जरूर डालें, जिससे कि उनका जमाव जल्दी हो सके। यूरिया जमाव करने में बहुत सहायक होता है, जो ज्यादातर किसान भाई नहीं जानते हैं। इसलिए किसान भाई इस बात अगर ध्यान रखते हैं तो आप पिछेती बुआई से भी जमाव का और ब्यात की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि गन्ने को पहले पानी में भिगो के बिजाई करें, लेकिन जब हमारे किसान भाई गन्ने का उपचार करते हैं उस समय भी तो उसको भिगोते हैं। अगर उपचार कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर कारण क्या होता है कि जो पिछेती गन्ने की बुवाई की जाती है, ज्यादातर सामान्यतः लगभग 90% में इस स्टूडियो में बैठ करके किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि गन्ना सीधा खेत में जाता है और उसके जो कूण बनाते हैं, उसके जो कूण खींचा हुआ है उसमें एक आदमी बलकटी से लेकर के गन्ने के टुकड़े काटता जाता है और वो उस पर बुवाई करता जाता है। तो ये एक मेथड बहुत अच्छा नहीं है हमारे किसान भाइयों, इसको समझने की कोशिश करें। जो हमारे दूसरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर तेवतिया जी ने बताया था कि या तो आप नर्सरी बना करके उसको ले जाएंगे तो बहुत अच्छा है, समय की बचत भी होगी और पौधों के जमाव का भी, आप पौधों की संख्या को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो गन्ने के बीज का शोधित करते हैं तो उसमें भी पानी लग जाएगा। अगर आप शोधित नहीं कर पा रहे हैं तो गन्ने के टुकड़ों को पानी में भिगो करके बुवाई करेंगे, तभी आपके जमाव की प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा अगर आपने सीधा गन्ना बोया और आपने नीचे का गन्ना भी बोया तो आप ये मान के चलिए लगभग आपका 60% तक गन्ना का खेत आपका खाली रहना ही रहना है, उसमें उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी, चलते चलते आप अपना सुझाव कुछ देना चाहेंगे? बस चलते चलते मैं ये देना चाहूंगा जो डॉक्टर अरविंद ने बताया कि एक तो अंकुरण सही हो जाए और एक उसमें कल्ले निकल जाए। कल्ले निकलने के लिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मिट्टी उस पे कम से कम रहनी चाहिए। अगर उस पे मिट्टी से ज्यादा चढ़ा दिया आपने पेंडे पे तो उसका जो उसमें टिल्लिंग नहीं निकल पाएगी, जमाव होगा। बिल्कुल जमाव होगा, अकेला होगा। अगर वो उसमें से जो टिल्डिंग है, कल्ले नहीं निकल पाएंगे अगर मिट्टी आपने ज्यादा कर दी तो। उसमें मिट्टी कम से कम 1 इंच से ज्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसपे, तभी कल्ले निकल पाएंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट WDG सल्फर और थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड करके खूड़ों में डाल दें तो टिल्डिंग बहुत अच्छी निकलेगी। जी बिल्कुल
डॉक्टर युगेश तेवतिया जी, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आपने आज गन्ने की पिछेती बिजाई करने समय जो हमारे किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए उस पर विशेष जानकारी दी। और जो किसान भाई जागरूक हैं उनके फोन आए, उन्होंने भी अपने कई सवालों के जवाब पाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें प्रश्न आते हैं, इसी से इससे स्पष्ट होता है कि इसको हमारे कार्यक्रम को किसान भाई कितना पसंद करते हैं। मैं भी किसान भाइयों को राम राम कहना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डालें, एक्रोना ही डालें। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो किसान बहन भाइयों, इसी के साथ आज का फोन इन कार्यक्रम और कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।